बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है 10 नवंबर 2025 है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपने दोस्तों ये असाइनमेंट हमसे पेड में लेनी है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया है, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया है। मैं इन दिनों में जैसे कि पहले बताया बहुत बिजी होता हूँ, लिहाजा दोस्तों मैं आपको अगर रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप बुकिंग जो है वो मेरे नीचे मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप बुकिंग मेरे टीम मेंबर से करवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट मैंने ही सबमिट करवानी होती है, उनसे आपने सिर्फ बुकिंग करवानी होती है। दूसरी बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाओगे किसी भी असाइनमेंट की, दोस्तों उसकी फ़ी कम होती है। अगर ड्यू डेट वाले दिन बुकिंग करवाओगे या एक्सटेंड डेट को, तो उस दिन फ़ी डबल हो जाती है। तो इसलिए ये गलती ना किया करें, अगर बुकिंग आपने करवानी है तो ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाया करो, ठीक है। और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया। अच्छा जी, बढ़ते दोस्तों असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करवाना है और इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है आपका डासबॉक्स और दूसरा SM सॉफ्ट। डासबॉक्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करना है, SM सॉफ्ट को कैसे प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल सेटअप करना है, प्रॉपर वीडियो का जो लिंक है वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी वीडियो का लिंक आप मेरी वो वीडियो वॉच करके प्रॉपरली डासबॉक्स को भी प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो और SM सॉफ्ट को भी प्रॉपर डाउनलोड और उसको सेटअप कर लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सक्सेसफुली मेरी वीडियो वॉच कर ली होगी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको अभी भी आज डाउनलोड और सेटअप करना सिखाया डासबॉक्स का और SM सॉफ्ट का। जब आपने वो कर दिया होगा तो आपने यकीनन लोकल डिस्क सी के अंदर इस तरह अपना SM सॉफ्ट का जो फ़ोल्डर है वो अनज़िप कर लिया होगा। अब आपको मैंने ये बताया था उस वीडियो में भी और दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने लोकल डिस्क सी के अंदर जो अपना SM सॉफ्ट का फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है, ये जो आपको आपका SM सॉफ्ट फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है, आपने जो कोड फ़ाइल होती है ना, वो अपने इस SM सॉफ्ट फ़ोल्डर के अंदर आके सेव करते हैं, ठीक है? यहाँ पर कहीं और जगह फ़ाइल सेव नहीं करोगे, वरना एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी। तो फाइल कहाँ सेव करते हैं कोड वाली? अपने इस SM सॉफ्ट फ़ोल्डर के अंदर। समझ आई बात की? चलो जी, अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, कोड दिखा देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले आपने कोड लिखने के लिए सबसे पहले एक न्यू न्यू नोटपैड की फाइल ओपन कर लेनी है। दोस्तों न्यू नोटपैड की फाइल बनाने के लिए आप सिंपली अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का। आप न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, ये देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो गई है। अब हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पर हम अपना वो कोड लिख लेंगे। तो मैं कोड आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। लो जनाब ये कोड है, ये कोड मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। लो जी, 1 मिनट ठहरो। ये लो ये कोड है, ये कोड मैंने आपको दिखा दिया। इस कोड को फटाफट से आप नोट कर लो। मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर लेता हूँ, ताकि आप जल्दी-जल्दी कोड लिख लो बजाए इसके कि आप ओके, अभी ठीक है। अच्छा जल्दी-जल्दी दोस्तों पहले कोड लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें चेंजिंग कहाँ भी करनी है। पहले कोड चलो पहले चेंजिंग यहाँ पे एक चीज़ चेंज करने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी खुद की वीयू आईडी लिखनी है। मान लो आपकी वीयू आईडी कुछ इस तरह से है BC, ठीक है? पहले आप वीडियो पॉज़ करो और इतना-इतना कोड लिख लो, जो कोड आपको दिखाया जा रहा है ना, वीडियो पॉज़ करके इतना-इतना कोड लिख लो, जल्दी-जल्दी करो। जल्दी वीडियो पॉज़ करो और इतना कोड सबसे पहले लिख लो। मैं उम्मीद करता हूँ इतना कोड आपने अपनी इस नोटपैड की जो फाइल ओपन की है, इसमें इतना कोड जो आपको दिखाया जा रहा है, इतना कोड आपने सेम डिट्टो कॉपी लिख लिया होगा, कोई गलती नहीं आपने करनी। गलती की तो समझिए आप गए काम से। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब चेंजिंग कहाँ पे करनी थी, यहाँ पर सिर्फ़ इस लाइन में चेंज करना था। वो क्या बोला, मान लो आपकी वीयू आईडी है BC 224 और 543 एंड 786, लेट्स से ये आपकी वीयू आईडी है, ठीक है? तो दोस्तों इस वीयू आईडी के अंदर ये जो आपके फर्स्ट वाले 2 लेटर है ना, आपने इनको हटा देना है, इनको रिमूव कर देना है, क्योंकि सर ने बोला हुआ है आपने अपनी वीयू आईडी की सिर्फ़ लास्ट वाली जो 9 न्यूमेरिक डिजिट्स है ना, वो इस तरह लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने हर न्यूमेरिक डिजिट के बाद ना कॉमा लगाना है इस तरह से। इस तरह लास्ट वाले अपनी व्यू आईडी के लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाते। इस तरह कॉमा यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, ये लगाओगे तो गलत गलत हो जाएगा कोड, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपने अपनी व्यू आईडी के जो भी लास्ट वाले 9 डिजिट्स हैं वो लिख लेने हैं और हर एक डिजिट के बाद कॉमा लगा के लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाना। ये आपने चेंज यहाँ पे मस्ट कर देना है। यहाँ पर अपनी व्यू आईडी अगर नहीं लगाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, उम्मीद है आपने यहाँ तक ये चेंजिंग भी कर दी होगी, यहाँ तक कोड भी लिख लिया होगा इतना। अब नेक्स्ट कोड दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जनाब ये कोड है आपका इतना, यहाँ से लेकर जल्दी-जल्दी नोट कर लो इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी-जल्दी करो ज़रा। वीडियो पॉज़ करो और इस कोड को फटाफट से नोट कर लो। उम्मीद है दोस्तों आपने जो कोड है वो वीडियो पॉज़ करने के बाद इतना कोड जो है वो नोट कर लिया होगा। ठीक है।
अच्छा जी, इतना कोड उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। जब ये कोड नोट कर लिया होगा, अब नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको कोड। नेक्स्ट ये कोड है बस इतना सा, ये लो ये नेक्स्ट कोड है, बस जी कोड खत्म हो गया। ठीक है जी। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पॉज़ करने करके ये पूरा कोड नोट कर लिया होगा। अब जनाब आपने इस कोड को क्या कर लेना है, सेव करना है। तो कोड को सेव कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर आपने सबसे पहले ऊपर सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। ऊपर फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज़ का, आपने सेव एज़ पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो याद है ना मैंने क्या बताया था भला, कोड की फाइल कहाँ सेव करते हैं? सबसे पहले आपने उस लोकल डिस्क में आ जाना जहाँ पर आपका ये एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर आपने रखा हुआ है। तो मैंने जैसे बताया था अपनी वीडियो में कि लोकल डिस्क सी में हमने रख दिया। तो यहाँ पर हम लोकल डिस्क सी पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा, बस एक दफ़ा क्लिक करने करेंगे तो हम लोकल डिस्क सी के अंदर आ गए हैं। जैसे ही हम दोस्तों लोकल डिस्क, अगर आपने लोकल डिस्क डी में रखा हुआ है तो आप लोकल डिस्क डी पे क्लिक करोगे। अगर आपने अपना एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर जो है वो लोकल डिस्क ई में रखा हुआ है तो आप लोकल डिस्क ई में आ जाओगे। मतलब जिस भी लोकल डिस्क के अंदर आपने अपना एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर रखा हुआ है, आप अपनी उस लोकल डिस्क के अंदर आ जाओगे। वहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई देगा एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर। आपने सिंपली इस अपने एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाना है। जैसे ही हम अपने एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करके इसके अंदर आएँगे, तो इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर हमने बेसिकली फ़ाइल सेव करनी है। तो फ़ाइल सेव करने के लिए यहाँ पे नीचे फ़ाइल का नेम बताएँगे kst.asm। आप फ़ाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, kst की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा यार यही लिख लो, क्योंकि सर ने ये चीज़ नहीं देख आउटपुट में ये चीज़ दिखाई नहीं देती है आपके फ़ाइल का नाम क्या रखा था। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी आसानी के लिए KST लिख लो। KST आगे डॉट ASM ज़रूर लगाना है आपने। अगर आप KST के साथ स्पेस देके डॉट ASM लिखोगे तो आपकी आउटपुट रन नहीं होगी। तो स्पेस नहीं देनी, ऐसे लिखना है। चलो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको। इस तरह दोस्तों चलो मैं बाद में दिखाता हूँ आपने यहाँ पे क्या लिखना था। तो आपने लिखना है KST डॉट ASM और यहाँ पर नीचे से आपने ऐसे क्लिक करके ना सेव एज़ टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे आपने क्लिक करके ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ऑल फाइल्स सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना तो आपकी फाइल सेव हो गई है। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा था मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट ठहरो ज़रा। मैंने क्या लिखा था अभी-अभी फाइल सेव करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जनाब फाइल सेव करने के लिए लिखा लिखा था फाइल का नाम लिखा था kst.asm, ये लिखा था मैंने। तो आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो KST की जगह पे लिख सकते हो। लाइक आपने लिखा ali.asm, आपने लिखा लेट्स से आपने कुछ आपने लिख दिया view.asm, आपने लिख दिया bc.asm, तो कुछ भी लिख लो यार। मैंने लिख दिया kst.asm। ठीक है, तो आप भी चाहे kst.asm लिख देना फाइल का नेम और नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट करके फिर फाइल को आपने सेव करना था। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपने इतना काम कर लिया कि आपने फाइल को सक्सेसफुली जो है इस तरह अपनी लोकल डिस्क जहां पर आपने एसएम सॉफ्ट रखा हुआ है वहां पर आकर आपने इस एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर इस तरह से आपने फाइल सेव कर दी होगी। ये देखो ये हमारी फाइल सेव हो गई है kst.asm। तो आप भी जब अपने इस एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आओगे तो वहां पे आपको अपनी वो फाइल दिखाई देगी जो आपने अभी भी सेव की होगी। समझ आ गई बात की? चलो जी, अब दोस्तों आपने नेक्स्ट क्या करना है वो आपको तरीका बता देता हूँ। अच्छा, अब दोस्तों आपने ये करना है, अब आपने सबसे पहले डास बॉक्स को ओपन करना है। क्या करना है? डास बॉक्स को ओपन करना है और यहाँ पर आपने कमांड लिखनी है। कमांड क्या लिखनी है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कमांड आपने लिखनी है डास बॉक्स के ऊपर MOUNT माउंट, आगे आपने स्पेस देके लिखना है स्मॉल सी कैपिटल स्पेस देके कैपिटल सी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश ASSM SOFT सॉफ्ट। सेम यही लिखना है। अगर आपने मेरी वीडियो देख के किया ना फिर आपने ये स्पेलिंग लिखनी है एसएम सॉफ्ट के। अगर आपने मेरी वेबसाइट से एसएम सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो फिर आपने ये स्पेलिंग लिखनी है। अगर आपने किसी और वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है तो फिर जनाब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ना ये असल में ये स्पेलिंग मैंने कहाँ से देख के लिखी है। ये बेसिकली जनाब मेरे फोल्डर का नाम है। ये देखो लोकल डिस्क सी के अंदर ये देखो मेरा जो फोल्डर है एसएम सॉफ्ट का, उसके बेसिकली ये उस मेरे फोल्डर का बेसिकली ये नाम है। तो मैंने अपने इस बेसिकली फोल्डर का नाम बेसिकली यहाँ पे लिखना होता है, ये यहाँ पर इस जगह पर। तो आपने लोकल डिस्क के अंदर अपने इस एसएम सॉफ्ट फोल्डर का क्या नाम रखा हुआ है तो वही नाम आपने बेसिकली यहाँ पर बताना होता है। उसके बाद ये जो मैंने स्मॉल सी और कैपिटल सी लिखा है ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा एसएम सॉफ्ट जो फोल्डर है वो लोकल डिस्क सी के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है स्मॉल सी और कैपिटल सी। अगर दोस्तों आपका जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर है अगर वो लोकल डिस्क डी के अंदर पड़ा हुआ है तो फिर आपने यहाँ पर क्या चेंजिंग करनी है, आपने फिर यहाँ पर लिखना है स्मॉल डी और कैपिटल डी। अगर आपका लोकल डिस्क ई में पड़ा हुआ है तो फिर आपने यहाँ पर लिखना है स्मॉल ई कैपिटल ई। तो मेरा जो कि सी में है तो मैंने लिखा स्मॉल सी, उसके बाद स्पेस देके कैपिटल सी, सॉरी कैपिटल सी। उसके बाद दोस्तों जब आप इतना लिख लोगे उसके बाद आपने क्या कर देना है एंटर प्रेस कर देना अपने कीबोर्ड से। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे डास बॉक्स के ऊपर तो डास बॉक्स के ऊपर नेक्स्ट लाइन में जाके आपने लिखना है
क्या बोला? जो आपने यहाँ पर ये जो स्मॉल लेटर लिखा था ना, जो भी स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई जो भी लिखा था, वो आपने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे जाके लिख देना, स्मॉल लेटर आगे कॉलन। लिखकर आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट लाइन पे जाके आपने लिखना है NASM नाज़म, आगे आपने स्पेस देनी है। आगे आपने अपनी फाइल जो अभी भी कोडिंग की फाइल सेव की थी ना, उसका नाम लिखना है। तो मैंने फाइल सेव की थी KST.ASM के नाम से। आपने जिस भी नाम से सेव की थी वो आपने यहाँ पे लिख के आगे आपने ऐसे स्पेस देके लिखना है -O। अक्सर बच्चे यहाँ पे माइनस के बाद लिख देते हैं 0। 0 नहीं लिखना भाई, O लिखना है। वो जो आपके ABC के अंदर O होता है ना, वो लिखना है आपने O। उसके बाद आपने ऐसे स्पेस देनी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे इसको साथ मिला देंगे, ये भी गलती है। कुछ बच्चे यहाँ पर ASM के बाद स्पेस दे देंगे, ये भी गलती है। तो बड़ी सी भई आप छोटी-छोटी गलतियाँ करते हो, फिर बाद में कहते हो भई मैंने तो सेम KST को फॉलो किया था। गलती खुद करते हो, बाद में इल्ज़ाम मुझ पे लगा देते हो कि ये KST ये ऐसे करवाया, ठीक है? तो इतना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, -O के बाद आपने स्पेस देनी है और आगे आपने अगेन अपनी फ़ाइल का नाम KST डॉट आगे CUM लिखना है। यहाँ पर आपने लिखा ASM, यहाँ पर आपने लिखना है CUM। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे दोस्तों आपका एंटर प्रेस करोगे तो अगर आपको कोई एरर होगा या आपने फ़ाइल गलत जगह पे सेव की होगी, तो फिर आपकी आउटपुट एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने जाके लिखना है AFT, आगे आपने स्पेस देके अपनी फाइल का नाम KST.CUM लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो आपका जो DFD डिबगर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही DFD डिबगर ओपन होगा तो नेक्स्ट क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब मैं पहले ये लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं आ गया 200 डास्कबॉक्स पे। डास्कबॉक्स पे आने के बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं ये लिखा ना, ऐसे ही लिखूंगा, देखना जरा। MOUNT माउंट स्पेस स्मॉल डी कैपिटल सी, स्मॉल सी कैपिटल सी, आगे कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश ASSM SM सॉफ्ट, एंटर प्रेस किया। स्मॉल सी कॉलन एंटर प्रेस किया। NASM नाज़म स्पेस KST डॉट ASM माइनस स्पेस -O स्पेस KST डॉट कॉम लिखकर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। देखो कोई एरर नहीं है मेरे कोड के अंदर। आगे मैंने लिखा AFD स्पेस एक मैंने लिखा अपनी फाइल का नाम KST डॉट कॉम लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखो कुछ इस तरह आपके सामने DFD डिबगर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आपके सामने इस तरह DFD डिबगर आए तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है वो आपको बता देता हूँ। DFD डिबगर में जाके आपने लिखना है M2 स्पेस देके आपने लिखना है DS कॉलन 103 ये लिखना है आपने, ठीक है? तो ये देखो जैसे ही मैं DFD डिबगर पे आया, ये इस तरह मेरे सामने DFD डिबगर आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा M2 आगे स्पेस देके मैंने लिखा DS कॉलन 103 ये लिख के और मैंने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया। जैसे दोस्तों मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो, ये मुझे नीचे ये देखो मेरी व्यू आईडी शो होना शुरू हो गई है। जो मैंने बेसिकली कोड में व्यू आईडी लिखी थी ना, तो आपने यहाँ पर ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपने कोड के अंदर यहाँ पर कोड के अंदर ये जो व्यू आईडी लिखी होगी ना यहाँ पर जो भी, तो वो आपकी व्यू आईडी बेसिकली आपको यहाँ पर शो हो जाएगी आपके टास्क बॉक्स पे। ये देखो मुझे शो हो रही है, ठीक है? जैसे ये व्यू आईडी शो हो, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रन करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करनी है। आपके ऊपर होती है ना कीबोर्ड पे होती हैं फंक्शन की होती हैं F1, F2, F3, तो उसमें आपने F1 जो है बार-बार प्रेस करना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, कुछ लैपटॉप के अंदर F1 डायरेक्ट काम करती है की, और कुछ लैपटॉप के अंदर F1 डायरेक्ट काम नहीं करती। उसको काम करवाने के लिए आपके कीबोर्ड पे बॉटम पे ना की होती है FN, उस पे लिखा होता है FN। तो आपने FN प्रेस करके फिर F1 प्रेस करोगे तो आपका वो F1 जो की है वो वर्क करना शुरू कर देगी। तो ये हर लैपटॉप में होता है। पहले पहले आप F1 प्रेस करना, अगर तो आपका ये कोड इस तरह से ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर FN प्रेस करके F1 प्रेस करना। तो अभी देखो मैंने F1 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो F1 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो ऐसा मूव कर रहा है, ये देखो लाइन मूव कर रही है ना, कोड आगे मूव कर रहा है। अच्छा ये आपने F1 कब तक प्रेस करना है, F1 या FN प्लस F1 कब तक प्रेस करना है, जब तक दोस्तों AX के अंदर 4C00 नहीं आ जाता। मतलब ये देखो, जब आपके AX रजिस्टर के अंदर 4C00 आएगा ना, तो आपने फ़ौरन से क्या कर देना है, रुक जाना है, ठीक है? अब ये 4C00 कहाँ लिखा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ऊपर ये जो आपको ऊपर लिखा है ना सबसे टॉप पे AX, इस AX रजिस्टर के अंदर जब लिखा आएगा ना इस तरह 4C00, तो आपने रुक जाना है। तो अभी देखो मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ आहिस्ता सा, ये मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ। वो देखो दोस्तों, जैसे ही देखो AX के अंदर आया 4C00, तो देखो मैं रुक गया हूँ। लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा ये देखो ओके, ये देखो जैसे ही मैंने रुका
और बल्कि ये आपको नीचे लिखा भी आ जाएगा प्रोग्राम टर्मिनेटेड ओके। जैसे ये मैसेज आए प्रोग्राम टर्मिनेटेड ओके, तो ये देखो दोस्तों नीचे हम पहले हमारी वीयूआईडी डिस्प्ले हुई है, उसके बाद हमारी वीयूआईडी में जो सबसे लार्जेस्ट इवन नंबर है 8, वो देखो वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद देखो फिर हमने अपने लार्जेस्ट डिजिट्स में से अपनी वीयूआईडी के हर डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो आगे आंसर डिस्प्ले हो रहा है। 8 में से 2 माइनस करें जवाब आता है 6, 8 में से 2 माइनस करें जवाब आता है 6, 8 में से 4 माइनस करें जवाब आता है 4, तो देखो वो आगे वो सब्ट्रैक्शन आईडी जो है वो डिस्प्ले हो रही है। समझ आ गई बात की? लो जनाब ये आपके आउटपुट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपने एक काम करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर पहले आपने क्या करना है दोस्तों वो बता देता हूँ आपको। अच्छा पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बना लेनी है। इस तरह एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बना के इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है कोड की। कोड के नीचे आपने अपना कोड पेस्ट कर देना। कौन सा कोड है? ये जो कोड मैंने आपको अभी भी लिखवाया था, ये वाला कोड यार। इस फाइल को बंद करो फिलहाल। ये जो कोड है, इस कोड को कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद सिंपली इस फाइल को बंद करके एमएस वर्ड की फाइल के अंदर आगे कंट्रोल वी से अपना पूरा कोड पेस्ट कर दो। कोड लगा दिया। अब कोड के नीचे आपने जो है दोस्तों यहाँ पर हेडिंग देनी है आउटपुट। आउटपुट के नीचे आपने सिंपली ये स्क्रीनशॉट लगा देना। कौन सा स्क्रीनशॉट? ये जो आपकी डासबॉक्स का स्क्रीनशॉट है ना, ये वाली जो स्क्रीन है, इसका आपने स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? उसके लिए आप स्निपिंग टूल ओपन करो, अपने विंडो में जाके स्निपिंग टूल सर्च करो, यहाँ पे स्निपिंग टूल को ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐसे अपनी आउटपुट का ये स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली इसको स्क्रीनशॉट को ऊपर से जैसे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दो फाइल को। ओके, और इसको भी डासबॉक्स को भी बंद कर दिया। अब यहाँ पर कंट्रोल वी दबा के देखो हमने अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया। लो जी एमएस वर्ड के अंदर ये ऊपर कोड आ गया, नीचे हमारा ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट आ गया। अब इसी एमएस वर्ड की फाइल को आपने अपने एलएमएस पे सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।